हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 27 जनवरी 2026 के मनाली की हैवी स्नोफॉल की। इस दिन मनाली और सराउंडिंग एरियाज में कंटिन्यूअस स्नोफॉल हुई, जिसने रोड, ट्रैफिक, पावर सप्लाई और डेली लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट किया। सोशल मीडिया पर इस स्नोफॉल को रोमांटिक और फन दिखाया गया, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी काफी टफ थी। सत्ताईस जनवरी की सुबह मनाली में स्नोफॉल नॉर्मली शुरू हुई थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, स्नोफॉल भी कंटिन्यूसली बढ़ती गई। आफ्टरनून के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया। रात तक हैवी स्नोफॉल रिकॉर्ड हुई। फैक्ट ये है कि कंटिन्यू स्नोफॉल के टाइम स्नो क्लियरेंस मशीन्स का काम स्लो हो जाता है, क्योंकि स्नो रुक रुक कर नहीं, लगातार गिर रही थी। इस वजह से रोड्स पर स्नो अकोमोलेशन फास्ट हो गया। मनाली की एंट्री और एग्जिट रूट काफी अफेक्ट हुए। सोलंग साइड और अपर एरिया में मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्टेड हो गई। विजिबिलिटी काफी लो थी। लोग बार बार प्रशासन पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी तो इसी रोड से आने वाले हैं। चाहे वो चल के पहुंचे, चाहे वो बाय कार पहुंचे, आना तो इसी रूट से था ना। टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया, जिस वजह से ब्लैक आइस फॉर्मेशन हुई और आप देख सकते हो गाड़ियों को कितनी मुशक्कत करनी पड़ी। इस ब्लैक आइस फॉर्मेशन के बाद पहाड़ी रोड्स पर सबसे डेंजरस कंडीशन होती है गाड़ियों को वहां से बाहर निकालना। ब्लैक आइस दिखती नहीं है, लेकिन गाड़ी का कंट्रोल इंस्टेंटली खत्म कर देती है। आप भी हमारे साथ देख सकते हो कि किस तरह से ड्राइवर लोग गाड़ियों को निकालने के लिए काफी मुशक्कत कर रहे हैं। चाहे 4x4 हो या 2x4 हो, गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल था। बार बार गाड़ियां स्किड कर रही थी। इंटरनेट पे मीम्स काफी चल रहे थे। स्नो देखने के लिए आए थे, स्नो में ही रह गए। फ्री स्टे अनलॉक्ड। रियलिटी ये है कि जब रोड बंद होती है, टूरिस्ट का एग्जिट पॉसिबल नहीं होता, चाहे उनकी बुकिंग खत्म हो चुकी हो या शुरू हुई हो। ये फन नहीं होता, ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती है, टूरिस्ट के लिए भी और लोकल्स के लिए भी। मोस्ट रेंटल कार्स 2 व्हील ड्राइव्स होती हैं। स्नो चेन्स प्रॉपर्ली यूज नहीं की जाती, या कई लोगों के पास स्नो चेन होती ही नहीं है। माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक का एक्सपीरियंस नहीं होता। सभी बाहर के ड्राइवर भाई लोग बार बार ब्रेक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक आइस पर गाड़ी स्किड कर देती है। स्नो और ब्लैक आइस पर चलना सबके लिए आसान नहीं है। सडन ब्रेकिंग से गाड़ी स्लाइड करती है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स डिले होता है, गाड़ी डाउनहिल डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली खींचती चली जाती है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं, जब भी मनाली आइए, आप लोकल गाड़ी को ही हायर कीजिए। और ऐसी सिचुएशन में तो 4x4 भी काम नहीं आ रही थी, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल लो थी। और सबसे ज्यादा मुश्किल काम तो ये था, ट्रैफिक अगर चलता रहता, सब लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करते रहते, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इस स्नोफॉल के दौरान सबसे ज्यादा इशू सेल्फ ड्राइव व्हीकल के साथ ही देखने को मिला। जैसे ही मौसम साफ हुआ, धूप खिली, तो शुरू हुआ बर्फ का पिघलना। लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स, व्हीकल एक ही जगह पर घंटों तक स्ट्रक, स्नो क्लियरेंस स्लो हो गया।
कई टूरिस्ट 10 से 12 घंटे और कुछ तो 20 घंटे से ज्यादा अपनी गाड़ियों में ही फंसे रहे। इस दौरान फ्यूल लेवल क्रिटिकल हो गया, हीटर्स बंद होने लगे और गाड़ियां स्लाइड होने लगी। और बच्चों के साथ कई बुजुर्ग लोग भी आए हुए थे जिनके लिए ये सिचुएशन काफी टफ हो गई। लोकल पीपल ने ग्राउंड पर रियल हेल्प प्रोवाइड की, चाय, पानी और कुछ गाइड। रोड बंद होने की वजह से टूरिस्ट मनाली से एग्जिट नहीं कर पा रहे थे बाय व्हीकल, बट उन लोगों को जाना तो था ही, इसलिए उनको पैदल जाना पड़ा, चाहे वो एंट्री कर रहे हो चाहे वो एग्जिट कर रहे हो। सब लोगों को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। होटल्स ओवर ऑक्युपाइड हो गए। होटल ऑक्युपाइड होने की भी एक वजह रही। जिस होटल में बुकिंग की गई थी उस होटल तक तो टूरिस्ट पहुंच नहीं पाए, लेकिन नियर बाय होटल्स में क्राउड काफी बढ़ गया था। होटल में पावर सप्लाई अफेक्ट हुई। लो टेम्परेचर की वजह से वाटर पाइपलाइन फ्रीज हो गई। ये सिर्फ टूरिस्ट का इशू नहीं था, लोकल्स की डेली लाइफ को भी इसने काफी अफेक्ट किया। एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल अथॉरिटीज लगातार एडवाइजरीज इशू कर रहे थे। नॉन एसेंशियल ट्रैवल अवॉइड करें, स्नोफॉल के दौरान ड्राइविंग लिमिट करें, लोकल टैक्सी और एक्सपीरियंस ड्राइवर को ही प्रेफर करें। ये एडवाइजरीज फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये ग्राउंड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती हैं। पहाड़ों में वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है और रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाता है। कार स्लाइडिंग्स के काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, खूब वायरल हो रहे हैं आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे। फैक्ट ये है कि एक स्लाइडिंग व्हीकल से डैमेज नहीं, सीरियस एक्सीडेंट का रिस्क होती है। स्नोफॉल को अंडर एस्टिमेट करना सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। हमारा ये वीडियो दिखाने का मुद्दा ये नहीं है कि मनाली में लोग कैसे फंसे और कैसे उन लोगों को जूझना पड़ा। हम लोग सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना चाहते हैं। फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए लोकल प्लानिंग और एक्सपीरियंस जरूरी है। जब भी आपको मनाली आना हो, सबसे पहले तो वेदर फोरकास्ट देख के ही आए, और प्लान जब भी कर रहे हो तो किसी लोकल एजेंट की हेल्प लीजिए। वो आपको टाइम टू टाइम अच्छे से हर वेदर के बारे में अपडेट करते हैं, ताकि स्नोफॉल ट्रिप सेफ और एंजॉयबल रहे। 27 जनवरी को मनाली का स्नोफॉल ये प्रूव करता है कि माउंटेन ब्यूटीफुल जरूर हैं, लेकिन अनफॉरगिविंग भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट दिखाता है, ग्राउंड रियलिटी प्लानिंग और एक्सपीरियंस मांगती है। इसलिए एंजॉय स्नोफॉल, लेकिन स्मार्ट तरीके से। लोकल एडवाइस फॉलो करें और सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। Thanks for watching the Drift 9 Travel Zone.